साल 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद में अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि मोदी और शाह की जोड़ी ने वो कमाल कर दिखाया और बीजेपी को शिखर तक पहुंचाया। लेकिन इस सब में जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी सामने आती है तो सामने कोई बोलने वाला नहीं होता। लेकिन एक केंद्रीय मंत्री हैं जो बेबाक तरीके से अपनी बात को रखते हैं। न उनको अमित शाह का डर है, न प्रधानमंत्री मोदी का। वो अपनी बात जिस लहजे में, जिस अंदाज में कहते हैं, वो अंदाज कुछ अलग ही होता है। वो अपनी पार्टी के काम को लेकर भी तंज कसते हैं। कौन है वो केंद्रीय मंत्री और वो किस तरह अपनी पार्टी पर तंज कसते हैं, वो इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2014 केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ। पूर्ण बहुमत के साथ मोदी सरकार बनी। जब केंद्र में मोदी आए तो अमित शाह भी दिल्ली पहुंच गए। राजनाथ सिंह पार्टी अध्यक्ष थे। पीएम मोदी ने नियम बनाया, एक व्यक्ति 2 पदों पर नहीं रहेगा। राजनाथ सिंह को मजबूरन पद छोड़ना पड़ा। अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बन गए। यानी सत्ता में मोदी और पार्टी में अमित शाह सर्वे सर्वा बन गए। और फिर शुरू हुआ पीएम मोदी और शाह का सत्ता हासिल करने का देशव्यापी अभियान। मोदी शाह के नेतृत्व में बीजेपी शिखर तक पहुंची। कोई भी नेता या पदाधिकारी मोदी शाह के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन बीजेपी के दिग्गज और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कुछ अलग ही। वो अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। नितिन गडकरी जब घेरने पर आते हैं तो बातों ही बातों में अपनी सरकार को भी नहीं छोड़ते। सरकार क्या, पीएम मोदी तक को वो आंखें दिखा देते हैं। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है जब गडकरी ने सरकार और पार्टी को आईना दिखाया है। नितिन गडकरी ने अपने एक बयान में कहा था, सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। मैं सपने दिखाने वालों में से नहीं हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो 100% डंके की चोट पर पूरा करता हूँ। सपने दिखाने वाले लोग, नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। और मैं सपने दिखाने वाले में से नहीं हूँ। मुझे कोई पत्रकार नहीं पूछ सकता। मैं जो बोलता हूँ 100% डंके के चोट पर पूरा होता है। मुंबई वाले मेरे ऊपर इसलिए विश्वास रखते हैं। इसके अलावा गडकरी ने अपने एक और बयान में कहा, आरक्षण की व्यवस्था में यकीन नहीं रखता। इस देश में इंदिरा गांधी जैसी नेता भी थी, क्या उन्होंने कभी आरक्षण का सहारा लिया? मैं अध्यक्ष था, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। पर मैंने तुरंत पूछा, इंदिरा गांधी को कोई आरक्षण मिला? इतने सालों तक देश में इंदिरा जी ने राज किया, वो लोकप्रिय बनी, कोई महिला करके उनको पोस्ट मिली? मैंने तुरंत वसुंधरा राजे की तरफ बोला, ये राजे इसको कहां मिला? सुषमा स्वराज को कहां आरक्षण मिला? और इसलिए आरक्षण मिलना चाहिए। जो समाज में शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनको मिलना चाहिए। पर आरक्षण मिलने से समाज की पूरी प्रगति होगी, ऐसा अगर कोई समझ देगा तो ये सच्चाई नहीं है। बात 24 दिसंबर 2018 की है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए। 3 राज्यों में बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल गई। दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सालाना लेक्चर में गडकरी ने कहा, नेतृत्व को जीत के साथ ही हार की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सक्सेस स्टोरी असते तेव्हा यशाचा श्रेय घेण्याकरता दौड स्पर्धा असते। सगळेजण म्हणतात माझ्यामुळे यश आहे, आणि अपयश मिळाल्यानंतर एक दुसऱ्याकडे बोटं दाखवतात। त्यामुळे तू तुझा अपयशाचा दोष दुसऱ्याला देऊ नको। अपयशाचंही श्रेय घेण्याची वृत्ती नेतृत्वात असली पाहिजे।
आणि जोपर्यंत नेतृत्व अपयशाचं श्रेय घेणार नाही तोपर्यंत संस्थेबद्दलची त्याची लॉयल्टी आणि कटिबद्धताही सिद्ध होणार नाही। यही नहीं, नितिन गडकरी ने एक बार तो यहाँ तक कह दिया, सरकार जिस काम में हाथ डालती है वहाँ सत्यानाश हो जाता है। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ। तुम ही तुम्हारे जीवन के शिल्पकार हैं। तब से मैंने सरकार पर और गॉड पर भरोसा रखना बंद कर दिया। मैं अपने कोई भी प्रोजेक्ट में सरकार से मदद भी नहीं मांगता और जाता भी नहीं, क्योंकि मदर डेयरी का अपवाद छोड़कर मेरा अनुभव है कि जहाँ सरकार हाथ लगाती है वहाँ सत्यानाश होता है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की मौत हुई थी। सरकार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन बातों ही बातों में गडकरी ने सरकार पर तंज कस दिया। लोगों की जान बचा पाएंगे, इस समय सब तकलीफ का विषय यह था कि ऑक्सीजन न होने के कारण लोगों की मृत्यु हुई, ये अच्छा नहीं हुआ। लोगों की जान बचा पाएंगे, इस समय सब तकलीफ का विषय यह था कि ऑक्सीजन न होने के कारण लोगों की मृत्यु हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मुरीद हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई मौकों पर वो नेहरू की बातों का हवाला देकर अपनी बात रखते हैं। जैसे मुझे याद है जवाहरलाल नेहरू अक्सर कहते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन। और दूसरी बात वो कहते थे कि इस देश का हर व्यक्ति देश के लिए प्रश्न समस्या है। मुझे उनके भाषण बहुत पसंद है। मुझे मालूम है कि बहुत बार समस्या आने के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक प्रसिद्ध वाक्य था। वो कहते थे इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन। और बाद में एक कहते थे कि जितने व्यक्ति है उतने प्रश्न हैं। और उस बात में वो आगे ये कहते थे कि भाई कम से कम इतना तो तय करे कि मैं इस देश के लिए समस्या नहीं रहूं। कई बार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया था। लेकिन एक खास बात और है, वो है संकेतों में ही सही ऐसे सवाल उठाने के बावजूद कोई ट्रोल आर्मी नितिन गडकरी के पीछे नहीं पड़ती। इसकी वजह भी है क्योंकि नितिन गडकरी कार्यकर्ताओं में काफी प्रसिद्ध हैं। अपने काम को लेकर वो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं।